Hello, learners. Today we are going to read and understand the chapter The Last Leaf from Class 9th book Moments. I'm Geeta Chugh. Welcome to my channel Learn English with Geeta Ma'am. It is autumn. The wind is blowing hard and it is raining heavily. All the leaves on an ivy creeper have fallen except one. Why doesn't the last leaf fall? So, as you can understand, the title is about the leaf which was there on an ivy creeper. It was the last leaf. ये ऑटम का सीजन है, विंड बहुत तेजी से ब्लो कर रही है और हैवी रेनफॉल भी हो रहा है. एक आइवी क्रीपर है. आइवी क्रीपर इज एन एवरग्रीन क्लाइंबर प्लांट. इसके ऊपर जितनी भी लीव्स हैं सब गिर चुकी हैं एक्सेप्ट वन. दैट इज द लास्ट लीफ. नाउ वाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल? ये लास्ट लीफ क्यों नहीं गिरी जब बाकी सब लीव्स गिर गई? वी आर गोइंग टू रीड एंड नो अबाउट दिस. ओके. Sue and John C., two young artists, shared a small flat. So here the story is about two young artists, Sue and John C., who lived in a small flat together. The flat was on the third story of an old house. ये फ्लैट एक ओल्ड हाउस की तीसरी मंजिल पे था. John C. fell very seriously ill in November. She had pneumonia. Now John C. fell ill in November due to pneumonia. She would lie in her bed without moving, just gazing out of the window. So during this illness, जॉन्सी क्या करती थी? वो अपने बेड पे लेटी रहती थी और विंडो से बाहर कंटिन्यूसली देखती रहती थी विदाउट डूइंग एनीथिंग एल्स. स्यू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरिड. उसकी इस कंडीशन को देख के स्यू गॉट वरिड. शी सेंट फॉर द डॉक्टर. अ डॉक्टर वॉज कॉल्ड. Although he came every day, there was no change in Johnsey's condition. डॉक्टर रेगुलरली विजिट कर रहे थे बट जॉन्सी की कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा था. वन डे द डॉक्टर टुक स्यू असाइड एंड आस्क्ड हर. डॉक्टर एक दिन स्यू को एक साइड पे ले जाकर उससे पूछते हैं, इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी? क्या जॉन्सी को कोई टेंशन है, कोई चिंता है? नो, रिप्लाइड स्यू, बट वाई डू यू आस्क? अब स्यू पूछती है कि ऐसा तो कुछ नहीं है, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? द डॉक्टर सेड, जॉन्सी इट सीम्स हैज मेड अप हर माइंड दैट शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल. डॉक्टर ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जॉन्सी ने अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि उसे ठीक नहीं होना है. शी इज नॉट गोइंग टू गेट वेल. वो ठीक नहीं हो सकती है. इफ शी डजंट वांट टू लिव, मेडिसिन विल नॉट हेल्प हर. अब डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर वो जीना ही नहीं चाहती है तो मेडिसिन उसकी रिकवरी में कोई हेल्प नहीं करेंगी. स्यू ट्राइड हर बेस्ट टू मेक जॉन्सी टेक एन इंटरेस्ट इन थिंग्स अराउंड हर. अब डॉक्टर की ये बात सुन के स्यू ने बहुत कोशिश किया, अपना बेस्ट ट्राई किया कि जॉन्सी जो है वो अपने आसपास की चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू करे. शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस बट जॉन्सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड. अब उसने कुछ डिफरेंट टॉपिक्स पे उसके साथ डिस्कशन स्टार्ट किया ताकि उसका थोड़ा सा अटेंशन जो है वो अपनी पुअर कंडीशन से निकल के बाहर आ सके, है ना. शी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशन. उसने क्लोथ और फैशन के बारे में डिस्कशन किया लेकिन जॉन्सी ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया. जॉन्सी कंटिन्यू टू लाई स्टिल ऑन हर बेड. स्टिल का मतलब होता है विदाउट एनी मूवमेंट. जॉन्सी बस बिना मूवमेंट के अपने बेड पे पड़ी रहती थी. स्यू बॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम. अब बिकॉज दोनों आर्टिस्ट हैं, स्यू ने उसको अकेला छोड़ना ठीक नहीं समझा और वो अपना ड्राइंग बोर्ड जो है वो जॉन्सी के रूम में ही ले आती है एंड स्टार्टेड पेंटिंग. और पेंटिंग करना उसने वहाँ शुरू किया. टू टेक जॉन्सीज माइंड ऑफ हर इलनेस शी विसल्ड वाइल वर्किंग. ऑफ हर इलनेस मतलब उसकी इलनेस से उसका ध्यान हटाने के लिए जॉन्सी ने वाइल वर्किंग ऑन द ड्राइंग बोर्ड शी विसल्ड. वो विसिल कर रही थी. ठीक है. सडनली स्यू हर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग. सडनली अचानक स्यू ने सुना कि जॉन्सी धीरे धीरे कुछ मर्मरिंग वॉइस में कुछ बोल रही थी. शी क्विकली रश टू द बेड एंड हर्ड जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स. अब वो उसके बेड के पास गई तो उन्होंने सुना कि जॉन्सी जो है वो बैकवर्ड काउंटिंग कर रही थी, रिवर्स ऑर्डर में. शी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज सेइंग 12. After some time she whispered 11, then 10, then 9, 8, 7. इस तरह से रिवर्स काउंटिंग चल रहा था जॉन्सी का.
Sue anxiously looked out of the window. Anxiously means out of curiosity. तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी स्यू ने विंडो के बाहर देखा कि वो किस चीज को देख के ये रिवर्स काउंटिंग कर रही है. शी सॉ एन ओल्ड आइवी क्रीपर क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल ऑपोजिट देयर विंडो. अब उसने देखा कि एक ओल्ड आइवी क्रीपर क्लाइंब कर रही थी हाफ वे अप द ब्रिक वॉल ऑपोजिट देयर विंडो. मतलब उनके घर के, उनके फ्लैट के सामने जो फ्लैट था वहाँ की विंडो के हाफ वे अप तक, उस ब्रिक वॉल के हाफ वे अप तक एक आइवी क्रीपर जो है वो क्लाइंब कर रही थी और जॉन्सी कंटिन्यूसली उसकी तरफ देख रही थी. इन द स्ट्रॉन्ग विंड आउटसाइड द क्रीपर वॉज शेडिंग इट्स लीव्स. तो जैसा बिगनिंग में बताया था कि ऑटम सीजन है और यहाँ पे भी बताया है कि स्ट्रॉन्ग विंड थी, बहुत हैवी विंड जो है वो ब्लो कर रही थी, तो क्रीपर जो है उसकी लीव्स शेड कर रही थी, गिर रही थी. फाइन. What is it dear? Sue asked. अब स्यू ने उससे पूछा कि ये सब क्या है. मीन्स वाई आर यू डूइंग दिस ऑल? दिस ऑल रिवर्स काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग, वाई? 6, whispered Johnsy. They are falling faster now. 3 days ago there was almost 100 leaves. There are only 5 left now. अब जॉन्सी बोलती है कि बहुत तेजी से ये पत्ते गिरते जा रहे हैं. 3 दिन पहले ऑलमोस्ट 100 लीव्स थी, जबकि अब सिर्फ 5 लीव्स जो हैं वो बची हैं. मतलब 3 दिन से वो कंटिन्यूसली उस आइवी क्रीपर की फॉलिंग लीव्स को काउंट कर रही थी. एंड दैट्स वाई इट वॉज बैकवर्ड काउंटिंग. ठीक है, जितनी कम होती जा रही थी उसके अकॉर्डिंग शी वॉज काउंटिंग. इट इज़ ऑटम सेड स्यू एंड द लीव्स विल फॉल. अब स्यू जॉन्सी को बोलती है कि ऑटम है तो लीव्स तो फॉल होंगी ही. When the last leaf falls, I will die, said Johnsy with finality. Finality means मतलब उसने बिल्कुल ऐसे स्ट्रॉन्ग वे से कहा कि जब ये लास्ट लीफ गिरेगी तो मैं I will die. I have known this for the last 3 days. वो ये कहती हैं कि मैंने पिछले 3 दिनों से इस बात को जान लिया है कि जब ये लास्ट लीफ गिरेगी that will be my last time. Oh, that nonsense, replied Sue. अब Sue बोलती हैं कि it is really stupid. ऐसा थोड़ी ही होता है. What have old ivy leaves to do with your getting well? अब वो कह रही है कि ivy leaves, this old ivy leaves, इनका तुम्हारे अच्छे होने से क्या मतलब है? The doctor is confident that you will get better. जब डॉक्टर कॉन्फिडेंट हैं कि तुम ठीक हो जाओगी, then why are you relating these things with your life? Johnsy did not say anything. Sue went and brought her a bowl of soup. अब जॉन्सी ने इसका कोई रिप्लाई नहीं दिया. स्यू चली गई और उसके लिए एक सूप बॉल लेके आई. A bowl of soup. I don't want any soup, said Johnsy. I'm not hungry. Now there are only 4 leaves left. अब वो कुछ खा नहीं रही थी, कुछ पी नहीं रही थी. She was just counting the leaves. और अब वो कहती हैं कि सिर्फ 4 leaves बची हैं. I want to see the last leaf, one fall before it gets dark. अब वो कह रही हैं कि आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल, कि मुझे लास्ट को गिरते हुए देखना है बिफोर इट गेट्स डार्क, अंधेरा होने से पहले. देन आई विल स्लीप फॉर एवर. मीन्स यहाँ पे भी वो अपने मौत के बारे में बात कर रही हैं. शी सेज दैट आई विल डाई एज सुन एज द लास्ट लीव फॉल्स. Sue sat on Johnsey's bed, kissed her and said, You are not going to die. I can't draw the curtain for I need the light. I want to finish the painting and get some money for us. अब स्यू जो है वो जॉन्सी के बेड पे बैठ जाती है, किस करती है उनको और कहती है कि यू आर नॉट गोइंग टू डाई, आप नहीं मरने वाले हो. वो उन्हें बताती है कि आई कांट ड्रॉ द कर्टन फॉर आई नीड द लाइट, कि कर्टन नहीं लगा सकती हूँ मैं, आई कैन नॉट पुल द कर्टन बैक बिकॉज मुझे लाइट चाहिए. आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस. मुझे पेंटिंग फिनिश करनी है और कुछ मनी कलेक्ट करनी है, मुझे ये लाइट चाहिए, मैं पर्दे नहीं लगा सकती हूँ. शी सेज लाइक दिस. आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे ये जो आइवी क्रीपर बनी हुई है इसको ही कंटिन्यूसली जॉन्सी गेज कर रही है और काउंटिंग की जा रही है. ठीक है. प्लीज माई डियर, हियर शी सेज प्लीज माई डियर फ्रेंड, शी बेग जॉन्सी, प्रॉमिस नॉट टू लुक आफ्टर द विंडो वाइल आई पेंट. अब जैसे कि उसने कहा कि उसको लाइट चाहिए, वो पर्दा नहीं लगा सकती है ना, तो वो कहती है कि प्रॉमिस करो मुझे कि आप विंडो से बाहर नहीं देखोगी जब तक मैं अपनी पेंटिंग फिनिश करती हूँ. ऑल राइट, सेड जॉन्सी.
फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। जॉन्सी रिपीट करती है कि जल्दी से अपनी पेंटिंग ख़त्म कर लो बिकॉज मुझे लास्ट लीफ को फॉल होते हुए देखना है। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। आई हैव टू डाई सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। अब बिकॉज वो ओल्ड आईवी क्रीपर था इसलिए वो ये कह रही है कि ये जो पुअर टायर्ड लीव्स हैं जो काफ़ी टाइम से इस आईवी क्रीपर पे हैं, जिस तरीके से वो थक चुकी हैं मैं भी थक चुकी हूँ वेट करते करते। आई हैव टू डाई, अब मुझे मरना होगा। एंड लेट मी गो अवे पीसफुली, लेट मी डाई पीसफुली। शी जस्ट वॉन्टेड टू वॉच द लास्ट लीफ फॉल। ट्राई टू स्लीप सेट स्यू। अब स्यू कहती हैं कि सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, आई विल कॉल बर्मन अप टू बी माई मॉडल। अब स्यू कहती हैं कि मुझे एक ओल्ड माइनर की पिक्चर बनानी है। माइनर वन हु वर्क्स इन माइंस। तो वो बोलते हैं कि मुझे एक ओल्ड माइनर की पिक्चर बनानी है, पेंटिंग बनानी है और इसके लिए मैं बर्मन को बुलाने जा रही हूँ टू बी माई मॉडल। अब वो दौड़ के नीचे जाती हैं। बर्मन लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। He was a 60-year-old painter. His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. अब बर्मन जो हैं वो 60-year-old पेंटर हैं। उनका लाइफ लॉन्ग ड्रीम था एक मास्टरपीस बनाना जो कि अभी तक एक ड्रीम ही था। It could not have been completed. Sue poured out her worries to Bowman. Poured out का मतलब है कि उन्होंने अपने मन की सारी बात बर्मन को बता दी रिलेटेड टू जॉन्सी। उनकी जो भी वरीज थी, चिंताएं थी जॉन्सी को लेके, वो उन्होंने शेयर की बर्मन के साथ में। शी टोल्ड हिम हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फॉल। वो उन्हें बताती हैं कि जॉन्सी किस तरह से पूरी तरह से कन्विंस्ड हैं, ये बिलीव करती हैं कि लास्ट लीफ के गिरने के साथ ही शी वुड डाई। इज शी स्टूपिड आस्क्ड बर्मन। अब बर्मन बोलते हैं कि वो पागल है। हाउ कैन शी बी सो फुलिश, वो ऐसी फुलिशनेस की बातें कैसे कर सकती हैं। शी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर कंप्लेन स्यू। शी रिफ्यूजेज टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अ लॉट। अब स्यू कंप्लेन करते हुए कहती हैं कि उनको बहुत हाई टेम्परेचर है, जॉन्सी को कुछ भी खाने पीने से वो मना कर रही हैं और इसलिए मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। आई विल कम विद यू एंड सी जॉन्सी, बर्मन सेड। अब बर्मन कहते हैं कि मैं आपके साथ चलता हूँ और जॉन्सी को देखता हूँ। दे टिपटॉड इनटू द रूम। टिपटॉड मतलब बहुत धीरे धीरे चल के, अपने टॉस के बेस पे चल के वो उसके रूम में गए। जॉन्सी वॉज स्लीपिंग। स्यू ड्रू द कर्टन्स टुगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम। अब उन्होंने कर्टन बंद कर दिए हैं और नेक्स्ट रूम में वो चले गए बिकॉज शी वॉज स्लीपिंग। शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो। देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द क्रीपर। अब स्यू ने देखा दूसरे रूम की विंडो से कि एक ही लीफ जो है वो क्रीपर पर बची थी। इट वॉज रेनिंग हैविली एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग। इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ। अब जैसे कि रेनफॉल बहुत हैवी हो रहा था और आइसी कोल्ड विंड मतलब बर्फ़ के जैसे कंपाने वाली जो विंड थी वो चल रही थी। तो उसको पता था, ऐसा लग रहा था कि लीफ, ये जो लास्ट लीफ है, ये किसी भी टाइम, किसी भी मिनट में ये गिर सकती है। बर्मन डिड नॉट से अ वर्ड, ही वेंट बैक टू हिज रूम। अब स्यू की बात सुनने के बाद में बर्मन ने कुछ नहीं कहा और वो अपने रूम में चला गया। Johnsy woke up the next morning in a feeble voice. She asked you to draw the curtain. अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब जॉन्सी जगी तो उन्होंने फीबल मीन्स वीक बिकॉज शी हैड न्यूमोनिया। तो वीक वॉइस में उन्होंने पूछा, उनसे कहा कर्टन्स को खोलने के लिए। स्यू वॉज नर्वस। शी ड्रू बैक द कर्टन्स वेरी रिलक्टेंटली। रिलक्टेंटली मीन्स व्हेन यू आर नॉट विलिंग टू डू समथिंग। वो विलिंग नहीं थी कर्टन्स को खोलने के लिए, लेकिन बिकॉज स्यू ने उनको जॉन्सी ने उनको बोला तो स्यू को ये सब करना पड़ा। Oh, Sue exclaimed as she looked at the wine creeper. अब जैसे ही स्यू ने विंडो खोल के देखा, कर्टन हटा दिए गए थे, तो वो एकदम से एक्सक्लेम करती हैं ओ, और वो कहती हैं लुक देयर इज स्टिल वन लीफ। अभी भी वन लीफ है ऑन द क्रीपर। इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी। और ये लीफ बहुत ही ग्रीन और हेल्दी लग रही है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फियर्स विंड्स इट डिडंट फॉल। इतना स्टॉर्म आया रात को, इतनी फियर्स मीन्स बहुत टेरिबल जो विंड्स थी वो चल रही थी, स्ट्रॉन्ग विंड्स चल रही थी, बट फिर भी ये लीफ फॉल नहीं हुई। आई हर्ड द विंड लास्ट नाइट सेड जॉन्सी। जॉन्सी कह रही है कि विंड बहुत तेज थी, मैंने भी तेज हवा की आवाज़ों को सुना था। आई थॉट इट वुड हैव फॉलन, मैंने सोचा कि ये गिर गई होगी।
I'll surely fall today. It will surely fall today. Then I'll die. अब वो कहते हैं कि कल नहीं गिरी तो आज गिर जाएंगी और फिर मैं मर जाऊंगी. You won't die, said Sue energetically. अब उसने बहुत energetically बोला, एम्फसाइज करते हुए बोला कि आपको कुछ नहीं होगा. यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड्स. आपको अपने फ्रेंड्स के लिए जीना है. वॉट वुड हैपन टू मी इफ़ यू डाई. अब वो उन्हें ये बोलती हैं कि अगर आप मर जाएंगे तो मेरा क्या होगा. वी आर फ्रेंड्स एंड वी हैव टू बी टुगेदर फॉर एवर. जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज हर आइज. अब जॉन्सी बिकॉज वीकनेस थी तो वो धीरे से मुस्कुराई और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली. आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो एंड फाइंड द लीफ स्टिल देयर. इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द क्रीपर. अब हर एक घंटे और लगभग इसके आसपास वो विंडो से बाहर देखती और उन्होंने देखा कि जो लास्ट लीफ है वो अभी भी वहीं थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो क्रीपर से क्लिंग कर रही है. मतलब इट हैज़ गॉट स्टक टू द क्रीपर. ठीक है, चिपकी हुई है एकदम. इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म. इवनिंग में एक और स्टॉर्म आया बट द लीफ डिड नॉट फॉल. जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ. देन शी कॉल्ड आउट टू स्यू. अब जॉन्सी काफ़ी टाइम तक लीफ को देखती रही. फिर उसने स्यू को बुलाया. I have been a bad girl. You have looked after me so lovingly and I have not cooperated with you. I have been depressed and gloomy. अब उनको बहुत रिग्रेट हो रहा है कि उनकी फ्रेंड ने इतने अच्छे से उनका टेक केयर किया लेकिन फिर भी उन्होंने उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया. तो वो कहती हैं कि मैं बहुत बुरी लड़की रही हूँ. तुमने बहुत अच्छे से बहुत प्यार से मेरा टेक केयर किया है लेकिन मैंने कॉपरेट नहीं किया. मैं हमेशा डिप्रेस्ड रही, ग्लूमी रही. द लास्ट लीफ हैज़ शोन मी हाउ विकेड आई हैव बीन. अब लास्ट लीफ ने मुझे दिखा दिया है कि मैं कितनी बुरी थी, कितनी बुरी हूँ. आई हैव रियलाइज दैट इट इज़ अ सिन टू वॉन्ट टू डाई. अब मुझे पता चल गया है कि मरने के बारे में सोचना भी एक सिन है. इट इज़ अ सिन. स्यू हग जॉन्सी. देन शी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर. अब स्यू और जॉन्सी दोनों गले मिले. उसके बाद में स्यू ने जॉन्सी को बहुत सारा गर्म सूप दिया और मिरर भी दिया. जॉन्सी कॉम्ड हर एयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली. अब जॉन्सी ने अपने हेयर कॉम किए और ब्राइट स्माइल थी अब उसके फेस पे. इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम. आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट ही टोल्ड स्यू जॉन्सी नाउ हैज़ द विल टू लिव. आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून. अब आफ्टरनून में जब डॉक्टर आए उन्होंने अपने पेशेंट को एग्जामिन किया यानी जॉन्सी को एग्जामिन किया तो उन्होंने स्यू से बोला कि जॉन्सी की क्योंकि अब विल है जीने की, वो जीना चाहती हैं, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि बहुत जल्दी ही रिकवर करेंगी. नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर एंड सी बहमिन. अब वो कह रहे हैं कि मुझे नीचे जाना होगा और बहमिन को चेक करना होगा. ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया. आप वो कहते हैं कि निमोनिया हो गया है बहमिन को भी. बट आई एम अफ्रेड देयर इज़ नो होप फॉर हिम. अब बिकॉज बहमिन एक ओल्ड पर्सन है तो वो कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा डर है और उनके रिकवरी की मुझे होप भी नहीं है. द नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू केम एंड सैट ऑन जॉन्सीज बेड. Taking Johnson's hand in hers, she said, I have something to tell you. अब नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू जॉन्सी के बेड पे आती हैं और उनका हाथ अपने हाथ में लेके कहती हैं कि मुझे आपको कुछ बताना है. क्या बताना था? लेट्स सी. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बहमिन ने कैसे वो लास्ट लीफ ड्रॉ की थी. उस वजह से वो लास्ट लीफ इतनी स्ट्रॉन्ग विंड के बावजूद भी नहीं गिर रही थी. ठीक है, देखते हैं राइटर इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं. मिस्टर बर्मन डाइड ऑफ न्यूमोनिया दिस मॉर्निंग. अब वो बताती हैं जॉन्सी को कि मिस्टर बर्मन जो हैं वो मॉर्निंग में उनकी डेथ हो गई ड्यू टू न्यूमोनिया. ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days. वो सिर्फ 2 दिन से बीमार थे. द फर्स्ट डे जैनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड. जैनिटर होता है केयर टेकर और द डोर कीपर ऑफ अ बिल्डिंग, है ना. तो वो बोल रहे हैं कि जैनिटर ने उनको देखा फर्स्ट डे, वो अपने बेड पे थे. हिज क्लोथ्स एंड शूज़ वर वेट एंड ही वॉज शिवरिंग. किस कंडीशन में देखा? जब उनके कपड़े और जूते जो हैं वो वेट थे और वो शिवर कर रहे थे, वो कांप रहे थे. ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट. वो रात को, उस स्टॉर्मी नाइट को, जब विंड ब्लो कर रही थी बहुत हार्ड और हैवी रेनफॉल था, ही हैड बीन आउट. वो बाहर थे रेनफॉल में. ठीक है. Further she says, then they found a ladder and a lantern still lighted lying near his bed. फिर उसके बाद में वो बताती हैं कि पहले तो उसको जैनिटर ने देखा, उसके बाद में उन्होंने उसके बेड के पास में क्या मिला उनको? एक लैडर और लेंटर्न जो कि तब भी ऑन थी, तब भी जल रही थी.
lying near his bed. There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. Ladder के पास में ही कुछ ब्रशेस और कुछ कलर्स भी फ्लोर पे पड़े हुए थे. जॉन्सी डियर सेड स्यू. अब स्यू जो है वो रिवील करने वाली है इस सीक्रेट को जॉन्सी को. कैसे रिवील करती हैं चलिए देखते हैं. लुक आउट ऑफ द विंडो. लुक एट दैट आईवी लीव. Haven't you wondered why it doesn't flutter when the wind blows? फ्लटर का मीन्स है विंड की मूवमेंट से जो साउंड आती है दैट ऑल. तो वो बोल रही है कि आप उस आईवी लीव को गौर से देखिए. क्या आपको कभी हैरानी नहीं हुई कि जब विंड इतना तेजी से ब्लो करती है तो ये लीव फ्लटर क्यों नहीं करती, मूवमेंट क्यों नहीं करती, कोई साउंड क्यों नहीं करती. दैट्स बर्गमैन्स मास्टरपीस. तो वो उनको रिवील कर देती हैं कि दिस इज़ नॉट अ ट्रू लीफ, this is not a true leaf of ivory creeper, but it is a masterpiece made by Bohemian. He painted it that night. The last leaf fell. वो ये बता रही हैं कि उस रात लास्ट लीफ जिस रात गिरी उसी रात बोहेमियन ने इसको पेंट कर दिया था.